नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 8 करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 2 के बाकी के प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के अंत में आप स्क्रीन पर टच करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 का पहला हल करते हैं। लिखा गया है a की घात में 3 प्लस b की घात में 3 प्लस 12 a की घात में 2b प्लस 6a b की घात में 2। आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसका हमको गुणनखंड निकालना है। चूंकि 8a की घात में 3 अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसके 3 गुणनखंड निकलेंगे। हम इसकी स्वर समीकरण का प्रयोग करके इसके गुणनखंड को निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार स्वर समीकरण दिखाना चाहता हूं कि इसमें कौन सी स्वर समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा, आपको अभी तक स्वर समीकरण याद भी हो चुकी होगी। ये प्लस है x प्लस वाई की घात में 3 स्वर समीकरण, इसका प्रयोग करेंगे। या फिर आप a प्लस बी, वही स्वर समीकरण है, ये x और y के फॉर्म में है और ये a और b के फॉर्म में है। a की घात में 3 प्लस b की घात में 3 3ab a प्लस b, या इसको आप लिख सकते हैं a की घात में 3 b की घात में 3 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस स्वर समीकरण का हम प्रयोग इसमें करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको बना लेते हैं। 8a की घात में 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की घात में 3, है ना। ध्यान से समझेंगे। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और a को क्या लिख सकता हूँ, a गुणे a, है ना। तो a का 3 बार गुणा। अब मैं इनको इस प्रकार लिख दूं, 2 को 1a के साथ, 2 को 1a के साथ और 2 को 1a के साथ। तो क्या हो जाएगा, 2a गुणे 2a गुणे 2a। ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको इसके पूरे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। 2a 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 कितने बार है, 3 बार। तो मैं 2a की घात में 3, कहने का मतलब 8a की घात में 3 को मैं 2a की घात में 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं लिख लेता हूं। और b की घात में 3 को क्या लिख सकते हैं, b गुणे में, मतलब b को तो यही लिखेंगे, b की घात में 3 ही लिखेंगे। चलिए क्या लिखूंगा, 2a की घात में 3, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। b को क्या लिखूंगा, b की घात में 3 धन, फिर क्या होता है, a की घात में 3 धन b की घात में 3 धन 3a स्क्वायर b। तो 3, ये हमारा अब a का मान हमको मिल गया, है ना। तो 2a की घात में 2 3a स्क्वायर b का मान कितना हमारे पास, b, ठीक है। फिर अगला क्या होता है, धन 3ab स्क्वायर, है ना। 3a क्या है हमारे पास, 2a, और फिर क्या है, b स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये स्वर समीकरण के रूप में इसको हम बना लें। अब हम चेक करते हैं ये जो हम बनाए हैं ये इसके रूप का है कि नहीं है। 2a की घात में 3, अगर मैं 2a का 3 बार गुणा करूंगा तो 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, a की घात में 3 b की घात में 3, ठीक है। अब इसका मैं 2 बार गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4 4 3 12, a स्क्वायर b बिल्कुल सही आ रहा है। धन 3 दूनी 6b 6b स्क्वायर a, ये हमारा सही आ गया है। किस स्वर समीकरण का प्रयोग किया है, चलिए हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। सर्व समीकरण, ध्यान से समझिएगा, स्वर समीकरण a प्लस की घात में 3 बराबर होता है a की घात में 3 धन b की घात में 3 धन 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर में, ध्यान से समझिएगा, ये इसके रूप में बन गया है ना। में समझिएगा a बराबर, a की जगह क्या हो जाएगा 2a और b बराबर b रखने पर, है ना। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि जहां जहां a होगा उसके जगह मैं 2a रखूंगा, और जहां जहां b होगा उसके जगह तो b ही रखना है। तो हम इस स्वर समीकरण में रख देते हैं, इसको हम इधर लिख देते हैं और इसको इधर, ठीक है ना। तो इसमें इधर से हम रखना चालू करते हैं। a की घात में क्या है, 3 है, मतलब लिख देते हैं 2a की घात में 3, ध्यान से समझिएगा, धन
b की घात में 3, तो b की घात में क्या हो जाएगा हमारा 3 धन 3a, a की जगह क्या लिखना है 2a की घात में 2, b की जगह क्या रखना है हमको b ही, धन 3a की जगह क्या रखना है 2a और b की जगह b ही रखना है ना, बराबर क्या है a प्लस b की घात में 3, तो a की जगह क्या हो जाएगा 2a, b की घात में b, x की घात में 3। अब अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये फॉर्म में बनेगा है ना, तो इसके बराबर ये हो गया सिंपली है ना। तो इसको मैं हल कर लेता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, a की घात में 3, ये इसके बराबर आएगा धन b की घात में 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 a स्क्वायर b, धन 3 दूनी 6 a b स्क्वायर बराबर 2a प्लस b की घात में 3, 8 a की घात में 3, b की घात में 3, 12 a स्क्वायर b, 6 a b स्क्वायर, ये 3 है मतलब इसका कितने बार गुणा होगा 3 बार, ठीक है। 2ab 2a प्लस b और 2a प्लस b, यही इसका आंसर है। चलिए अब 8वें का हम दूसरा करते हैं, ये भी पहले ही जैसा है, उसमें प्लस था और इसमें क्या है माइनस है, तो हम माइनस वाली सरसमिका का प्रयोग करेंगे। चलिए मैं आपको एक बार सरसमिका माइनस वाली दिखाना चाहूँगा। ये देख पा रहे हैं आप, x माइनस वाई की घात में 3, x की घात में 3, y की घात में 3, 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर, चाहे आप a और b के फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं। ये सरसमिकाओं को आप सभी अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हल करते हैं। इसको पहले मैं सरसमिका के रूप में बना लेता हूँ। 8a की घात में 3, अभी मैंने बताया है 8a की घात में 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2a की घात में 3, ध्यान से समझिएगा। b को क्या लिख सकते हैं b की घात में 3 माइनस क्या होता है 2a स्क्वायर b है ना, सॉरी 3a स्क्वायर b, तो हम इसको बना लेते हैं 3, a की जगह हमारे पास क्या है 2a की घात में 2, फिर क्या है ये b धन 3ab स्क्वायर, a की जगह 2a है और b की जगह b है। हम ये इसको इस फॉर्म में बना लिए, ठीक है। चलिए ये इस फॉर्म में बन गया। अब हम इसमें स्वरसमिका माइनस वाली का उपयोग करेंगे, सर्व समिका, ठीक है। इधर से आप चाहे लिखना चालू कर दीजिए है ना। तो क्या होता है a की घात में 3, फिर होता है माइनस b की घात में 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर a माइनस b की घात में 3 में, चाहे इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर, ये इस रूप में है मैं इसको इधर लिख दिया, में a की जगह आपको क्या रखना है 2a तथा b बराबर b रखने पर, है ना। a की जगह जहाँ जहाँ a दिखाई देगा उसकी जगह मैं 2a रखूँगा, तो 2a की घात में 3, b की जगह b की घात में 3 धन 3, 2a के a की जगह क्या रखूँगा 2a की घात में 2 b प्लस 3 2a b स्क्वायर बराबर a की जगह 2a और b की जगह b की घात में 3 है। 2a की घात में 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, a की घात में 3, b की घात में 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 a स्क्वायर b प्लस 3 दूनी 6a b स्क्वायर, देखिए इसका मान आ रहा है बराबर 2a माइनस b की घात में 3, इसका 3 मतलब इसका कितने बार गुणा 3 बार हो जाएगा, ठीक है। 8a की घात में 3, b की घात में 3, 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर बराबर 2a माइनस b को कितने बार हम लिखेंगे 3 बार, क्योंकि इसकी घात में क्या है 3 है, यही इसका आंसर आ गया। चलिए अब इसी का तीसरा करते हैं। लिखा गया है 27 माइनस 125 a की घात में 3 माइनस 135 a प्लस 225 a की घात में 2। चलिए इसको आगे हम बना लेते हैं उस फॉर्म में। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 है ना, तो ये 3 की घात में 3 हो जाएगा, है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि सर 27 को आप 9 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, तो लिख तो सकते हैं, पर हम उसकी पावर 3 बनाना है और ये पावर की 3 नहीं होगा, मतलब हमको वही संख्या 3 बार चाहिए तभी उसकी घात में 3 बनेगा, ठीक है। चलिए 27 को हम लिख लिए,
3 की घात में 3, 125 a की घात में 3 को मैं क्या लिखूंगा, 125 को मैं क्या लिखूंगा, 5 गुणे 5 गुणे 5। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 125 का आप गुणनखंड निकाल लीजिए, 5 से डिवाइड होगा, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, समझिएगा, 1 5 को 1 1 के साथ दे दीजिए, 5 है और 5 है। ठीक है, तो 5 a की घात, 5 a कितने बार है, 3 बार है, तो 5 a की घात में 3, मतलब मैं 125 a की घात में 3 को 5 a की घात में 3 लिख सकता हूं। तो चलिए हम लिखते हैं, a और b का मान हमको मिल गया है, इससे हम आगे सर्वसमिका के रूप में बना लेते हैं। 27 को मैं क्या लिखूंगा, 3 की घात में 3, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27। 125 को क्या लिखूंगा, 5 a की घात में 3 माइनस फिर क्या होता है 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a की जगह क्या है हमारे पास 3 है, b की जगह क्या है हमारे पास 5 है, ये है। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह क्या है 3 है और b स्क्वायर मतलब 5a का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको हल करें, अगर इसके बराबर मिल रहा है तभी आप समझिए कि आप सही कर रहे हैं, नहीं कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ। 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 सही है, 5 25 25 पंचे 125। इसको देखते हैं, 3 त्रिकाई 9 और 9 दूनी 18, 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27 पंचे 5 सते 35 की 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। इसको देखते हैं, 5 25 25 तियाँ 75 और 75 तियाँ 5 तिकाई 15 की 5 हासिल 1, 7 त्रिक 21 1 22, 225 बिल्कुल ही हमारा सही है। इस सर्वसमिका के रूप में हम इसको बना लिए हैं। तो चलिए लिखते हैं कि सर्वसमिका के रूप में ये बन चुकी है। सर्वसमिका a की घात में 3 माइनस b की घात में 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर a माइनस b की घात 3 में, समझिएगा, a का मान हम कितना निकाले हैं 3, a बराबर 3 और b बराबर 5a रखने पर, है ना। मेरे को इस सर्वसमिका में जहां भी a दिखाई देगा मैं 3 रखूंगा और जहां भी b दिखाई देगा वहां मैं 5 ही रखूंगा। चलिए रखते हैं, a की जगह 3, समझिएगा, b की जगह 5 की घात में 3, 3 a की जगह हमको क्या रखना है 3 और b की जगह हमको 5 ही रखना है, 3 a की जगह हमको 3 रखना है और b की जगह क्या रखना है 5a। ठीक है, चलिए a की जगह हमको 3 रखना है और b की जगह 5a की घात में 3। इसको हल करेंगे तो इसके बराबर आएगा, हल करते हैं, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 आ जाएगा, 5 25 5 1 की घात में 3 मतलब समझ ही रहे हैं 5 1 का कितने बार गुणा 3 बार। एक बार मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, 5 1 की घात में 3 मतलब 5 1 का 3 बार गुणा। ठीक है, अभी जैसे मैं बताया था इसको इस प्रकार में। तो देखिए आगे मैं अंकों का गुणा करूँगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर इनके शब्दों का, तो 5 25 25 पंचे 125, ए की घात में क्या हो जाएगा 3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 125 a की घात में 3। इसको कैसे हल करेंगे थोड़ा सा देखेंगे, 3 है, 3 की घात में 2 है, तो मैं इसका 3 का 2 बार गुणा, फिर क्या होगा 5 है, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 27 पंचे कितना होता है 5 सते 35 की 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13, 135 a, 135 a प्लस इसका तो गुणा कर ही पा चुके हैं, 225 a की घात में 2, हमको इसी का मान निकालना है, बराबर क्या है 3 माइनस 5 a की घात में 3, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस का 5a, ये इसका आंसर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें का चौथा करते हैं। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम a की घात में 3 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौके 64, a को 3 बार, तो क्या हो जाएगा 4 a की घात में 3, है ना। और हम 27 b की घात में 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, a गुणे a, तो 3a की घात में 3। ठीक है, हम इसको ये लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लिखते हैं,
64 को क्या लिखेंगे हम 4a की घात में 3। 27 को क्या लिखेंगे 3b की घात में 3 माइनस क्या होता है 3a स्क्वायर b। 3a की जगह हमारा ये देखिए 4a स्क्वायर b की जगह क्या है हमारे पास 3b प्लस 3ab स्क्वायर। a की जगह क्या है 4 है और b की जगह क्या है 3b का स्क्वायर। अब हम इसको हल करके देख लेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि आ रहा है कि अथवा नहीं। तो ये तो आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसको देखते हैं 4a की घात में 2 3b है। कुछ इस प्रकार से है 3 गुणे 4a की घात में 2 है, मतलब 4a का 2 बार गुणा और फिर क्या हो गया 3b। इसको गुणा करते हैं 4 तिहाई 12, ठीक है ना। 12 चौके 48 और 48 तियां 8 त्रिक 24 की 4 हासिल 2 और 4 तिहाई 12 2 14। 144 a कितने बार है 2 बार है, तो a की घात में 2 और b। ये देखिए 144 a स्क्वायर b ये आ गया। इसको देख लेते हैं कि आ रहा है इसके बराबर कि नहीं आ रहा है। 4a और 3b की घात में 2 है ना, ध्यान से समझेंगे। तो क्या हो जाएगा 4a गुणे 3b की घात में 2 है, मतलब उसका 2 बार गुणा। 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 तियां गुणा कर लेते हैं। 6 त्रिक 18 की 8 हासिल नहीं, 3 त्रिकाएं 9 1 10 108। तो 108 a की बार है, b कितने बार है 2 है। तो ये देखिए ऊपर वाला आ रहा है, मतलब हम इसको बना चुके हैं स्वर समका के फॉर्म में। किस स्वर समका के रूप में बन रहा है तो हम लिख लेंगे सर्व समिका, ठीक है। a की घात में 3 माइनस b की घात में 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर a माइनस b की घात 3 में, ठीक है। a बराबर देखिए a बराबर क्या निकला हमारा 4a और b बराबर 3b रखने पर, है ना। तो जहाँ जहाँ a दिखाई देगा उसके जगह मैं 4a रखूँगा, जहाँ जहाँ b दिखाई देगा उसकी जगह मैं 3b रखूँगा। तो a की जगह 4a की घात में 3, 3b की घात में 3, 3a की जगह 4a की घात में 2, b बचा है, b की जगह 3b और 3a a की जगह क्या हो जाएगा हमारा 4a और b की जगह 3b की घात में 2 बराबर a माइनस b। a की जगह क्या है हमारा 4a और b की जगह क्या है 3b की घात में 3। चलिए इसको हल करेंगे तो ये ऊपर ही वाला आएगा, अभी हल कर चुके हैं। तो हम इसको लिख देते हैं 64 a की घात में 3, 27 b की घात में 3। इसको हल करेंगे तो 144 a की स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर बराबर 4a 3b की घात में 3 है, मतलब इसका कितने बार गुणा हो रहा है 3 बार, ठीक है। 4a माइनस 3b, है ना। तो ये इसका हमारा आंसर प्राप्त हो गया। चलिए अब हम 8वें का 5वां करते हैं। लिखा गया है 27 p की घात में 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p की घात में 2 धन 1/4 p, है ना। तो हम 27 p की घात में 3 को अभी हम बनाए हैं, इसको हम तो लिख सकते हैं 3 p की घात में 3 माइनस 1/216 को हम देख लेते हैं कैसे बना रहे हैं। 1/216 ध्यान से समझिएगा। 216 को हमको उसकी घात में 3 बनाना है, तो हम 6 का 3 बार गुणा करेंगे। 6 छांग 36, 36 छक्का 6, 6 छांग 36 की 6 हासिल 3, 6 त्रिक 18 और 3 21 216। मतलब मैं 1/216 को क्या लिख सकता हूँ 6 गुणे 6 गुणे 6। ध्यान से समझिएगा। अब 6 कितने बार है 3 है, तो 6 की घात में 3, है ना। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/6 की घात में 3, है ना। ध्यान से समझिएगा 1/6 की घात में 3। फिर क्या होता है माइनस 3ab स्क्वायर। 3a की जगह क्या है हमारे पास 3b है, b स्क्वायर b की जगह क्या है हमारे पास 1/6, ठीक है ना। 3a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर b, फिर क्या होता है प्लस 3ab स्क्वायर। 3a की जगह हमारे पास क्या है 3p है और b की जगह क्या है 1/6 का स्क्वायर, है ना। अगर मैं इसको हल करूंगा तो इसके बराबर आना चाहिए। इसको हल करेंगे तो आएगा। इसको देखते हैं। इसको सबसे पहले ये 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 2 आ जाएगा, है ना। और ये 3 त्रिकाएं 9, मतलब 9/2 p की घात में 2 आ रहा है। इसको देखते हैं
3 इसको काटेंगे तो 2 2 4, ठीक है, ये भी आ रहा है। चलिए अब ये किस स्वर समीका का प्रयोग हो चुका है, तो हम लिखेंगे सर्व समीका, कौन सा, a की घात में 3 माइनस b की घात में 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर a माइनस b की घात में 3 में, ध्यान समझिएगा, a की जगह क्या रखेंगे हम, a बराबर 3p तथा b की जगह 1/6 रखने पर, यहाँ जहाँ जहाँ a दिखाई देगा उसके जगह 3p और b की जगह 1/6 रखते हैं। तो ध्यान समझिएगा, a मतलब 3p की घात में 3 माइनस b की जगह 1/6 की घात में 3, 3 a की जगह 3p वर्ग, ये देखिए जो बनाए हैं हम उसी को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, b 1/6 प्लस 3 a की जगह क्या हो जाएगा 3p प्लस b की जगह 1/6 की घात में 2, इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 3p माइनस 1/6 की घात में 3, ठीक है, a की जगह मान और b की जगह। इसको हल करेंगे तो इसके बराबर आएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 p की घात में 3 माइनस, इसको हल करेंगे तो 216 आ जाएगा, माइनस इसको हल करेंगे तो 9/2 p की घात में 2 आ जाएगा। चलिए फिर इसको हल करते हैं, इसको भी हल करेंगे तो कितना आएगा 1/4 p आ जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा 3p माइनस 1/6 p की घात में 3, है ना। थोड़ा सा मैं इनको समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे आ गए हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये इसकी जगह ये 9/2 p कैसे आया है देखिएगा, 3p की घात में 2 और 1/6, ध्यान से समझिएगा, 3 गुणे 3p गुणे 3p, इसकी घात में 2 है तो लिख सकता हूँ 1/6, इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, अब क्या क्या बचा ध्यान से देखिएगा, 3 और 3 बचा, 3 त्रिकाई 9 और इधर क्या बचा 2, p की घात में 2, मतलब इसको ये लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसको देखते हैं, इसको कैसे लिखा गया है 1/4, 3 गुणे 3p गुणे 1/6 को हम 1/4p लिख दिए हैं, है ना। तो कैसे किए हैं देखिएगा, 1/6 की घात में 2 है, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, देखिए तो कितना आ गया हमारे पास, 1 2 दूनी 4 और ये p बचा, इसलिए 1/4p इसकी जगह लिख दिए, आप समझ पाए होंगे। और ये कितने बार है, 3 बार है, 3p 1/6 और 3p माइनस 1/6, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। यदि आपको प्रश्नों से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स जरूर लिखें। धन्यवाद।